हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप? तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कल आपका एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, उसके बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। तो बच्चों, स्वागत है आप एमसीडी स्टार्स पर। तो इसमें हमें क्या नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और किस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होगी, 6th में और 9th में 2 क्लास के एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। बात करते हैं 6th क्लास के बारे में। भाई 6th क्लास में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, पहले डाउट क्लियर कर देता हूँ कि 6th क्लास में जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं है, ठीक है? 6th क्लास में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर बात करें 9th क्लास की, तो 9th क्लास में नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल है 9th क्लास में, ठीक है? और ये कैसे होगी बता देता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि 6th क्लास में कितने क्वेश्चन आएंगे आपके। 75 क्वेश्चन आएंगे। 6 में हमारे 75 क्वेश्चन आएंगे और 9th क्लास में हमारे पूरे 100 क्वेश्चन आएंगे। और 6th क्लास का पेपर होगा वो टोटल मिला के 300 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो हमारे कितना बन जाता है? 300 बन जाता है। ऐसे इसमें बात करें कि 9th में एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा, तो पेपर आपका होगा 400 नंबर का। ये तो इनके बारे में बात हो गई कि पेपर कितने नंबर का होगा। अब 6th क्लास में सभी बच्चों को सारे क्वेश्चन करने हैं। ध्यान रखना, कई बच्चे बोलते सर मेरे को 50 क्वेश्चन आते हैं, मैंने 50 कर दिए, बाकी छोड़ दिए। तो आपको छोड़ने कोई नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? सारे क्वेश्चन गोले भर के आने हैं आपको। लेकिन कोशिश करना, आपका पेपर 2.5 घंटे का होगा, तो आप पहले आपको जो अच्छे से आते हैं पहले उनको करो और उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को करो। जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, 2.5 घंटे बहुत हो जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है? अब बात करते हैं 9th क्लास में। तो 9th क्लास में आपको जो क्वेश्चन आते हैं पहले वही करने हैं, ठीक है ना? जिस क्वेश्चन में आपको 50-50 डाउट भी है कि हाँ इसमें ये हो सकता है, 2 क्वेश्चन में डाउट, तो उसको भी छोड़ दो अभी, ठीक है? जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि वही गलती कर देते हैं आप, पेपर 1 डेढ़ घंटे में कर लेते हैं, सारे गोले भर लेते हैं, फिर आप आराम से बैठते हो, फिर आपका माइंड उस समय शांत होता है, फिर आपका आंसर सही निकल जाता है और फिर आपने इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 1 का गोला भर रखा है पहले ही, ठीक है? नहीं, सारे गोले भर लिए हैं मैंने ऐसे करके। अब मैंने सारे ऐसे गोले भर लिए हैं। अब मैं खाली बैठा था 1 घंटा, मुझे याद आ गया कि यार इसको तो ऐसे करते हैं, इसका आंसर ये होगा। अब इसको क्या करोगे, इसको काट के ऐसे कर दोगे तो आपका ऑलरेडी नंबर कट जाएगा, क्योंकि एक गोला एक ही भरना है आपको। ऐसे करोगे तो नंबर कट जाएगा, ठीक है? मिट तो पाएगा नहीं, क्योंकि पेन का इस्तेमाल करना है आपको, पेंसिल तो चलेगी नहीं इसमें। तो ऐसा भी मत करना, जो क्वेश्चन नहीं आता साथ साथ भर दो। मान लो क्वेश्चन नंबर आपको 3 नहीं आता, ठीक है ना? बच्चे गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आता और सो 3 में तुक्का मार के निकल जाते हैं, 3 में सी लगा देते हैं और फिर बाद में आते हैं 1 डेढ़ घंटे बाद उसको, फिर उसका आंसर याद आ जाता है, फिर होता है यार इसका आंसर तो बी था, इसको काट के बी कर देते हैं। तो ऐसे तो वो नंबर वैसे ही कटेगा आपको, ऐसे चलेगा ही नहीं आपका, ऐसे करोगे तो। आप क्लास 6 में सब बच्चों को सारे क्वेश्चन करने हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, ठीक है? आपका एक सही होगा तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, अगर गलत होगा एक तो आपको कोई नंबर नहीं कटेगा, गलत होगा तो होगा, कोई ना नंबर मिलेगा ना नंबर कटेगा। 9th क्लास में क्या होगा कि एक क्वेश्चन का आपको 4 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है? आपका सही होगा तो 4 नंबर मिलेंगे, अगर आपका क्वेश्चन गलत होगा तो एक क्वेश्चन के आपके 1 नंबर कट जाएगा। ये ध्यान रखना, ये आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो इन चीज़ों को ध्यान से देख के चलना, जो नहीं आते आप उनको छोड़ देना। जिनमें डाउट है आपको 2 ऑप्शनों में, उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो, उनको कर सकते हो, उसमें आप तुक्का लगा सकते हो। लेकिन आप बिना, एक भी आपको नहीं पता उसमें से, बिल्कुल ही नहीं पता क्वेश्चन के बारे में, तो कोई तुक्के मारना मत, ठीक है? लेकिन 6th वाले बच्चे एक भी क्वेश्चन मत छोड़ के आना भाई, सारे क्वेश्चन भर देना, लेकिन पहले जो आते हैं वही क्वेश्चन करना। और गोले भरने का तरीका मैं बता चुका था आपको, गोले अच्छे से भरने हैं आपको। ऐसे गोले भर रहे हो, उसके बाद आपको लगा कि यार गलत भर दिया इसका, इसको काट के लिख दो सी, तो ये नहीं चलेगा आपका, इसका नंबर ऑलरेडी कटेगा। इसका मतलब 9th वालों का नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन 6th वालों का ये क्वेश्चन गलत हो गया तो आपको ऐसे काटे पिट्टी नहीं करनी, एक बारी में एक ही भरना है तसल्ली से। और 5 क्वेश्चन करने हैं आपको, और 5 क्वेश्चन भरने ऐसे कर लेना। कई बच्चे करते हैं पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हैं और फिर बेल बज जाती है, उसको ध्यान नहीं रहता, फिर सारे क्वेश्चन भरने रह जाते हैं। तो ऐसी गलती भी मत करना, आप 5-5 क्वेश्चन करके 5-5 गोले भरते रहना। बच्चों, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो।